ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आनंद का स्रोत। निवेदन। रात घनी होती जा रही है और स्वामी जी के मुखारविंद का वचनामृत प्रवाह श्रोताओं का हृदय और अधिक आकर्षित करता जा रहा है। वे सुनते जा रहे हैं। तो तुम कुछ भी करो, मगर पहले अपने आप को जान लो, फिर तुम्हें दुनिया का कोई कर्म नहीं बांध सकेगा। और इस सब के लिए अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो लोग नाराज होंगे। अरे, लोग तो नाराज होंगे, होते रहेंगे, पर तुम्हारा तो सारा जीवन ही तुमसे नाराज हो जाएगा। यह तुम्हें ख्याल नहीं आता है? कब तक लोगों के कहने में जीते रहोगे? जन्मों जन्मों से भटकते आ रहे हो। छोड़ो इन गुलामियों को, अपनी इन कमजोरियों को। अपने जीवन में वेदांत लाओ, निर्भयता लाओ, प्रसन्न रहो। इन बाहरी सहारों में सुख मत ढूंढो। अपने अंदर देखो, उसी का सहारा लो। बाकी नश्वर सहारों को छोड़ो, अपने आप को जानो। भावनगर के प्रवचन में वजीर पुत्री, सेठ, संत, मछली मार और राजा की कहानी के ताने बाने के साथ वेदांत को कितना सरलतम बनाकर समझाने का स्वामी जी ने प्रयास किया है। रात्रि के 10 बजे प्रारंभ हुआ यह प्रवचन रात्रि को 3 बजे पूर्ण हुआ था। जो वहां आया वह वही मंत्र मुग्ध हो सुनता रहा। आइए हम भी इस प्रवचन प्रवाह में स्वयं उतरे और जहाँ जहाँ अनमोल मोती मिले उन्हें चुने। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव 1977। संकलन करता। ओम 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 ओम। अपना आचरण वेदांती बनाओ। स्वामी श्री ककुराम मंदिर, भावनगर, 25/2/1977, रात्रि 10 बजे। दिनांक 18 से 25 फरवरी तक पूज्य स्वामी जी के अमृत वचनों का धारा प्रवाह पावन लाभ भावनगर में धर्म पिपासु भक्त लोगों को प्राप्त हो रहा है। लगभग महीने भर पूर्व से ही इधर स्वामी जी का प्रवचन कार्यक्रम यहाँ के उत्साही कार्यकर्ताओं ने तय कर रखा था। आज कार्यक्रम का समापन समारोह है। कुछ भजन सेवक जय सिंहानी ने अभी गाए हैं। वातावरण बड़ा ही शांत एवं पवित्र बन चुका है। जितना शामियाना लगा है वह भक्त लोगों की उपस्थिति में छोटा पड़ रहा है। रंग बिरंगे विद्युत बल्बों के प्रकाश से सारा स्थान जगमगा रहा है। हजारों श्रोताओं की नजर एवं कान सामने ही अद्भुत रीति से सजाए हुए मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी की ओर लगे हुए हैं। स्वामी जी बोले, पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। व्यक्ति सुख चाहता है, मगर सुख भी आने जाने वाला है, अतः यह भी नश्वर है। इसलिए उससे भी वह तृप्त नहीं होता। सुख दुख दोनों ही कर्म के अधीन है। हर कर्म दोषपूर्ण है। जब तक व्यक्ति सकाम कर्म करेगा तब तक उसे फल भी मिलेगा, भले वह अच्छा हो अथवा बुरा। जन्म मरण के चक्कर से तो नहीं छुड़ा सकेगा। व्यक्ति शाश्वत सुख चाहता है और वह तो आत्मपद की स्थिति में ही संभव है। जब तक वह स्थिति नहीं हुई है तब तक वह समझ पूर्वक निर्लेप होकर कर्म करके
अपना जीवन सरल एवं राग द्वेष रहित बनाए रखने का प्रयास करे। धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा और वह आनंद की तरफ बढ़ेगा। राजा भोज के ज़माने की बात है। उसका एक वजीर था। उसे राजा ने 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है। दूसरा है नहीं। तीसरा नहीं है। चौथा नहीं। प्रश्न बड़े विचित्र थे। किसी शास्त्र में उसका हवाला नहीं मिलता था। अब वजीर बड़ा परेशान। उसने मुहलत मांगी उत्तर ढूंढने की। उसका उदास चेहरा देखा उसकी लड़की ने। वह समझ गई कि कोई समस्या पिताजी को अंदर ही अंदर परेशान किए हुए है। लड़की रोज सवेरे ध्यान करती थी। ध्यान करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, पवित्र भावों में वृद्धि होती है और आत्मोत्थान होता है। उसने पिताजी को उदासी का कारण पूछा। पिताजी ने देखा कि इस नादान को क्या बताओ, मगर हाँ ना करके अंत में बताना ही पड़ा। लड़की ने ध्यान किया तो उसे कुछ प्रेरणा हुई। वह निर्भय थी। उसने पिताजी की हिम्मत बढ़ाई। पुण्य का फल है निर्भयता, पाप का फल है भय। ध्यान करने से निर्भयता आती है। आत्मा में स्थित व्यक्ति निर्भय होता है। आत्मभाव में स्थित व्यक्ति कुछ भी करे उसे कोई पाप नहीं है। भले वह हजारों को काट देवे, उसे कोई लेप नहीं। यह बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताई है। तो तुम कुछ भी करो, मगर अपने आप को पहले जान लो, फिर तुम्हें दुनिया का कोई कर्म नहीं बांध सकेगा। और बिना अपने आप को जाने आप कैसे भी पुण्य कर्म कर ले, मगर जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। और इस सब के लिए अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। इसके लिए आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। कुछ लोग घर पर मेहमानों को खुश करने के लिए मांस दारू का उपयोग करते हैं। कहते हैं मेहमान है, ऐसी खातिरदारी नहीं करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। अरे वे तो नाराज होंगे, पर तुम्हारा तो सारा जीवन ही तुमसे नाराज हो जाएगा। यह तुम्हें ख्याल नहीं आता। कब तक लोगों के कहने में जीते रहोगे? जन्मों जन्मों से भटकते आ रहे हो। फिर संतों के आगे आकर हम रोते हैं, क्या करूं महाराज, बहुत दुखी हो। और दुख के कारण हम खुद ही बढ़ाते चले जाते हैं। मांस शराब तमोगुनी भोजन है। इसके व्यवहार से भाव अशुद्ध बनते हैं। भावों से ही सारा जीवन का व्यवहार बनता है। हमारा सारा जीवन ही एक खराब तमोगुनी दिशा पकड़ लेता है। फिर हमें सुख की झलक भी दुर्लभ हो जाती है। मांस मांस सब एक है, हिरनी बकरी गाय। आंख देख नर खात है, निश्चय नरक में जाए। नानक साहब ने भी कहा है, जो रत लगे कपड़ा जामा होत पलीत। सो रक्त पीवे मन खा, ताको कैसे निर्मल चित्त। फिर हम आशा करें कि हमारे घर में सुख की वर्षा हो। कहाँ से होगी? हम मांस के व्यवहार से अपना और मेहमान दोनों का ही अकल्याण करते हैं और ऊपर से सोचते हैं मेहमान की खातिरदारी करते हैं। कैसी विचित्रता है। शराब से भी कई बीमारियां उत्पन्न होती है। शराब से मस्तिष्क के ज्ञान तंतु कमजोर हो जाते हैं। स्मरण शक्ति को गहरा धक्का लगता है। नशे के कारण थोड़ी देर के लिए लगता है कि सभी चिंताएं खत्म हो गई है, मगर
सुबह उठने के साथ ही पुनः चिंताओं का भूत उससे भी बड़ा आकार सामने खड़ा नजर आता है। यह सब अपने को ही हम धोखा देते हैं और दुखी होते हैं। बीड़ी सिगरेट का नशा भी हमें दुख की तरफ ही धकेलता है। कहते हैं तंबाकू का नशा आने वाली 10 पीढ़ियों तक को अपना बुरा असर देता रहता है। फिर भी हम इन नशों के गुलाम बनते रहते हैं। छोड़ो इन गुलामियों को, अपनी इन कमजोरियों को। अपने जीवन में वेदांत लाओ, निर्भयता लाओ, प्रसन्न रहो। इन बाहरी सहारों में सुख मत ढूंढो। अपने अंदर देखो कि अपना आप हमारा आत्मदेव शाश्वत सुख का भंडार हर समय चमक रहा है। उसका सहारा लें। बाकी नश्वर सहारों को छोड़ो, अपने आप को जानो। तो वह लड़की अपने जीवन में वेदांत को जगह दिए हुई थी। उसका जीवन वेदांती था। वह ध्यान करती थी और उसे प्रेरणा हुई कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे अपने पिता की समस्या को हल करना चाहिए। उसने रथ तैयार करवाया और पिताजी को साथ लेकर सुबह ही सुबह घर से निकल पड़ी। थोड़ी ही दूर पिता पुत्री गए थे कि रास्ते में एक सेठ प्रसन्न वदन किसी आत्मनिष्ठ संत की कुटीर से अपने घर की ओर लौटता हुआ नजर आया। लड़की ने पिताजी से पूछा, वह कौन है पिताजी? वजीर ने कहा, बेटी यह एक नगर सेठ है, बड़ा धर्मात्मा है। इसका जीवन बड़ा सादा एवं निर्दोष है। सच्चा भगवान का भक्त मिलना कठिन है। आ करके एक हाथ कान पर और दूसरा हाथ सामने लंबा करके अपने 3.5 इंच का मुंह फाड़कर पूरे गले के स्वर अलापने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर सच्चे भक्त नहीं मिलते। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई। सच्चे भक्त को माया नहीं पहुंच सकती। ऐसे भगत जगत को ठगता है। जगत में रहते हुए अपने चित्त पर जगत का लेप नहीं लगने देता है। ऐसे भगत को जो ठग ले, यानी उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले, तो अखंड यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है, अर्थात अखंड आनंद मिल जाता है, जहाँ कोई क्षय नहीं है। तो उस लड़की ने पिताजी से कहलाकर उस नगर सेठ को अपने रथ में बिठा लिया। कुछ आगे चले तो एक आलीशान कोठी में से पायलों की रुन झुन व तबलों की आवाजें आती हुई सुनाई पड़ी। बेटी ने पूछा, पिताजी यह क्या? वजीर बोला, बेटी वह सेठ का लड़का राग रंग और नृत्य गान में मस्त है। वह बहुत विलासी और क्रोधी है। इतने में वह लड़का बाहर आता हुआ नजर आया। लड़की ने कहा, पिताजी इसे साथ ले चलो। वजीर बोला, क्या करेंगे बेटी? ऐसों का तो मुंह देखना भी पाप है। मगर लड़की ने कहा, आप मेरी बात तो मानिए। वजीर ने जैसे तैसे उस लड़के को भी भय आदि दिखाकर अपने रथ में बिठा लिया और आगे चले तो सबकी नज़र एकांत में एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठे एक महात्मा पर पड़ी। उनके मुख पर तपस्या का तेज छलक रहा था। उन्हें देखते ही लड़की ने कहा, पिताजी इन महात्मा को भी साथ ले ले। वजीर बोले, बेटी तुम नहीं जानते, ये संत है, ये मर्जी के मालिक होते हैं, ये नहीं चलेंगे। लड़की बोली, मगर पिताजी कैसे भी हो इनको साथ ले लीजिए। लड़की का हट देखकर वजीर उन महात्मा के पास गया और नम्रता से अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। नम्रता से क्या नहीं हो सकता। नम्रता बहुत बड़ा गुण है।
नम्रता से शत्रु का हृदय भी जीता जा सकता है, मगर हम नम्र नहीं बनना जानते, अपना अहंकार नहीं छोड़ना चाहते, हर समय अपनी अकड़ बनाए रखते हैं कि मैं कुछ हूँ। इसी कारण हम जो है उससे अधिक आगे नहीं बढ़ पाते, हम अधिक गुण नहीं ले पाते। कुछ लोग संतों के आगे भी नहीं झुकना चाहते, झुकते भी है तो शरीर से झुकते हैं, मगर अंदर अहंकार यों का यों सीधा खड़ा रहता है। यदि कोई अंदर से भी झुक जाए, पूर्णतया अपने आप को सच्चे संत को समर्पित कर दे, मिट जाए, तो उसे कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। उसका आनंद का खजाना खुल जाता है। तो वजीर ने उन महात्मा को झुककर नम्रतापूर्वक निवेदन किया, महाराज, आप जैसे महापुरुषों के पुण्य से ही इस पृथ्वी पर धन धान्य और रस टिका है। आपके हर श्वास से प्राणी मात्र का कल्याण हो रहा है। जब हमारे जैसे संसारी व्यवहारियों को कुछ भी रास्ता नहीं सूझता और परेशान हो जाते हैं, तब आप जैसे महापुरुषों की छाया ही वट वृक्ष की तरह हमारे हृदय में सुख शांति का संचार करती है। आपको तो महाराज कहीं आना जाना है नहीं, ऐसी जगह कहीं नहीं है जहाँ आप न हो। आप ब्रह्म स्वरूप है। महाराज एक कृपा करे, आज हमारे साथ थोड़े समय के लिए राजमहल पधारे। रथ आपके लिए तैयार खड़ा है, इतनी हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें। नम्रता में बड़ी ताकत है। जहाँ डंडा काम नहीं देता, जहाँ पैसा काम नहीं देता, जहाँ कायदा लाचार पड़ जाता है, वहाँ नम्रता काम दे जाती है। बड़े मीठे शब्द वजीर के नम्रता से बोले, काम दे गई। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अपनी वाणी में ऐसे मिठास हो कि दूसरों का हृदय भी शीतल हो और हमारा हृदय भी शीतल हो। कुछ लोग बोलना नहीं जानते, अच्छी से अच्छी बात को भी ऐसी वाणी में बोल जाते हैं कि बनता हुआ काम भी उनका बिगड़ जाता है। इसलिए क्या बोलना, कैसा बोलना, कितना बोलना और किस वक्त बोलना, यह भी एक कला है। तो नम्रता और वाणी की मिठास ने वजीर को सफलता दी और महात्मा भी मंथर गति से चलकर रथ में आ विराजमान हुए। सबको लिए हुए रथ और आगे चल पड़ा। जब नगर की सीमा समाप्त होने लगी तो सबने देखा कि एक तालाब के किनारे एक मच्छी मार बैठा मछलियां पकड़ रहा है। कहा तो सुबह की ताजी शुद्ध हवा, अरुण सूर्य की ताजी धूप, स्वास्थ्य के लिए परम पवित्र वातावरण, जिसमें व्यक्ति के तन मन दोनों ही शुद्ध हो सकते हैं और चाहे तो ध्यान करके लोग भगवान से डोर लगा सकते हैं। और कहा यह मछली मार मछलियां मारकर पाप अर्जन कर रहा है। यह भी कोई उल्टे काम करने वाला भोजू ही होगा। एक था भोजू, वह कुछ उल्टे ही काम किया करता था। लोग उसे भोजू ही कहा करते थे। ध्यान से सुनना हो, यह गप्प है अथवा सच हो, इसमें गहरा अर्थ छिपा है। तो भोजू ने अपने 4 मित्रों को साथ लेकर नशा किया और घर की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में प्यास लगी। रास्ते में कुआं भी दिखाई पड़ गया। भोजू ने अपने मित्रों को कहा, यारो किधर देख रहे हो, यह रहा कुआं, तो आओ जरा पानी पी ले। 5 मित्र पहुंचे कुएं के पास, मगर भोजू तो भोजू ही था। उसने ऊपर देखा, आकाश में सूरज तप रहा है। धरती पर देखा, नीचे पैर जल रहे हैं। कुछ सोचा और बोला, यारो क्या देख रहे हो,
कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। कुआं कितनी देर से धूप में खड़ा है, इसका पानी तो बहुत गर्म होगा। हम 5 हैं, सभी लगाओ जोर और इसको धकेल कर छाया में कर लो, फिर इसका पानी ठंडा हो जाएगा तब पिएंगे। लोग सुनते सुनते हंस रहे हैं। अब भोजू तो भोजू ही था, उसके यार फिर क्या उससे कम होंगे। पांचों ने अपना सिर टिका दिया कुएं की दीवार से और लगाया जोर, मगर अंदर के नशे ने भी जोर किया और पांचों वही ढेर हो गए। 4-5 घंटे बीते, कुएं पर छाया आ गई। इतने में भोजू का नशा जरा हल्का पड़ा। उसने आंखें खोले तो देखा कुआं छाया में है। तुरंत जोर से बोला, यारो बस करो, बस ज़्यादा जोर मत लगाना, कुआं छाया में आ गया है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे ज़्यादा जोर लगाने से पुनः धूप में चला जाए। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। हंसी काफ़ी देर तक गूंजती रहती है।